सीजीएल के तो दो बार सिलेक्शन ले लिया और कुछ आइडिया नहीं था सर कहाँ से क्या उस करना है। एक्सपीरियंस को गेन करने में ही टाइम बहुत लग गया। सर उसमें ही 6-7 महीने लगे कि मैंने करना क्या है, करना मेरा क्या? समझ यार सर मैं डिमोटिवेट, क्योंकि सर इस दौरान में ना घर में ना कलेश बहुत हो गए थे। पापा की जॉब थी नहीं सर, जैसे बताया कोविड आ गया था, यार दोस्त भी नहीं चाहते कि मैं सक्सेसफुल हूँ। कोई लड़का अपने बाप को अगर उदास देख रहा है तो उसे ही पता होती है इस लड़के के दिल को कि घर ही पढ़ना शुरू करा, जैसी लड़ाई हुई वैसी किताब बंद कर देता था, लड़ाई बंद हो जाती थी। ठीक है इसको पढ़ने दो, पेपर क्लियर करना है। किसी का यार एक बार सिलेक्शन होना मुश्किल होता है, हाँ, हाँ। तो तूने सीजीएल के तो दो बार सिलेक्शन ले लिया और दोनों बार जो अच्छी प्रीफरेंस वाली पोस्टें होती उनमें ले लिया। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो तेरे लिए वर्क कर गई? जो मेरे सर जैसे भाई और मेरे में चीजें सिमिलरिटी मुझे ये लगी, जैसे इस भाई ने बोला ग्रेस्पिंग पावर तेज है, तो सर मेरा भी शुरू से ये रहा है डिसिप्लिन बच्चों को पहले तो होना बहुत जरूरी है अगर आपको किसी चीज में भी सफल होना है। तो सर क्रिकेट का शौकीन था मैं शुरू से। क्रिकेट में ही मेरा था कि मुझे क्रिकेटर ही बनना है। तो सर किसी कारणवश में क्रिकेटर नहीं बन पाया क्योंकि पैसे मांग रहे थे। क्रिकेट पैसे से चलता है, फिर पैसे चलता है सर, पैसे थे नहीं। तो थोड़ा ये था कि मुझे जो चीज करनी है ना, अगर जैसे आप स्क्वैश गेम खेल रहे हो सर, मुझे नहीं आता बिल्कुल भी, लेकिन आप मुझे खेलते हुए अच्छे दिख गए, अगर आप किसी ने बोल दिया कि अच्छा खेलता है लड़का, तो वो थोड़ा सा ईगो पे टच हो जाता है कि अच्छा खेलता है तो ठीक है मैं भी सीखूंगा और मैं देख इसको ही हराऊंगा। तो सर मेरा ये था कि सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहा था ना, तो लोगों ने कोई सिलेक्शन ले रहा है सीजीएल में, कोई एएसओ बन रहा है, कोई इनकम टैक्स ऑफिसर बन रहा है, खेलते रह जाएगा। सामने लगते थे, थोड़ा शरारती भी था सर मैं। और कॉलोनी वाले जो थे वो बदनाम करने के अलावा कुछ और जानते नहीं थे लड़के को। तो सर ये सारी चीजें ना ऐसी खटक चुकी थी कि अब ना जब आप मुंह से मम्मी पापा को बोल दिया था, कुछ कहने की जरूरत नहीं किसी को भी। अब मैं सिर्फ अपने सक्सेस से जवाब दूंगा। सर पढ़ाई में मैं शुरू से अच्छा था, 12वीं में भी मेरे 93% थे। नाइस। कॉलेज में कुछ नहीं पता था सर क्या करना है, जाता था कॉलेज, पहला लेक्चर अटेंड करा, क्रिकेट खेलना शुरू, कॉलेज की टीम में क्रिकेट खेलना शुरू, खत्म हुआ, कोविड हुआ, ऐसी जैसी सर भाई के पास गाइडेंस थी कि आपको राकेश सर से मैथ्स पढ़नी है, सर मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी। तूने तो खुद रगड़ के लिया। मैंने इधर उधर जाके लाइब्रेरी ज्वाइन करी, भैया कैसे करूं मैथ्स भैया, फिर उन्होंने वो भी बताया कि राकेश यादव सर की बैच ज्वाइन कर ले। सर मैंने बैच तो ज्वाइन नहीं करा था आपके, लेकिन मैंने आपकी वीडियो यूट्यूब पे सारी देखी जिससे मैथ्स हुई। फिर सर इंग्लिश कहीं से करी, इंग्लिश की बुक करने लग गया, कुछ आइडिया नहीं था सर कहाँ से क्या करना। एक्सपीरियंस को गेन करने में टाइम बहुत लग गया। सर उसमें 6-7 महीने लग गए कि मैंने करना क्या है, मेरा समझ यार सर मैं डिमोटिवेट होकर मैं छोड़ देता हूँ। क्योंकि सर इस दौरान में ना घर में ना कलेश बहुत हो गए थे। पापा की जॉब थी नहीं सर, जैसे बताया कोविड आ गया था, प्रॉपर्टी को मकान खरीदने को रेडी नहीं। कोविड के टाइम पे तो सबसे बुरी हालत सर मकान खरीदने रेडी नहीं। अब मैं सर ये देखूं कि घर में लड़ाई क्यों चल रही है पापा मम्मी की। पापा सर बता नहीं सकते, मेरे पापा कहा था खुला, आप अगर उनको लाख रुपए दे दोगे तो 3 दिन में कहाँ खत्म हो जाए कुछ नहीं पता। खत्म भी सर हमारे ऊपर ही होंगे, ऐसे नहीं कोई दूसरे करते हैं कि कुछ लिया है, कपड़े खरीद लिए, जो मेरा मन था, फोन लिया है। तो जब मेरा ये हुआ कि अब तो पेपर क्लियर जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता था, क्योंकि पापा पैसे मांगते होंगे ऑब्वियस सी बात है, पता तो नहीं लड़ाई क्यों है। और जो औरतें होती है ना सर घर की, वो होती है अगर पति का काम नहीं चल रहा ना, इनकम तो आ नहीं रही कहीं से, तो मुझे ही अपना अलमारी से निकाल के पैसे जैसे जैसे देने, 10,000 मांग ले तो लो 5,000, तो आदमी ईगो पे ले जाता कि हम 10 मांग रहे तो 5 दे रही है। तो सर ये सारी चीजें ना ऐसी थी कि अब मुझे पेपर तो क्लियर करना ही है, और लेकिन जल्दी करना है। दोनों अपनी जगह सही होते हैं। हाँ अपनी जगह दोनों सही है सर, ना पापा गलत है ना मम्मी गलत थी। क्योंकि आदमी लोगों को पता रहता है कि बच्चे चाहते क्या है। मम्मी तो थोड़ा सा कर देती है, चल 3 में से 2 कर ले कोई बात नहीं, जिम छोड़ा, क्रिकेट छोड़ी, अच्छा ठीक है सर, यार दोस्त छोड़े। सबसे बड़ा मैं आपको बताता हूँ, मैंने यार दोस्त छोड़ दिया अपने बिल्कुल। क्यों? क्योंकि प्रशांत चल क्रिकेट खेलने चल रहे हैं, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन हो गया, मैंने कहा अरे तो क्रिकेट में रह जाएंगे, मुझे मेरा कुछ और हो गया है। तो लड़के भी ऐसे मिले सर जो टांग खींचने वाले हैं। ऊपर कैसे जा रहा है ये, ओए तू फोन कर, बोला उसको बुला, ऐसे कैसे तैयारी करने लग जाएगा। तो सर ये चीजें भी मैंने ना जल्दी चीजें देखी कि यार दोस्त भी नहीं चाहते कि मैं सक्सेसफुल हूँ, और घर के हालात कुछ ऐसे हो गए थे। तो पापा मेरे को किस चीज ने ज्यादा मोटिवेट करा, मुंह बहस तो सर देखो हर पति पत्नी में होती है। होके गेट बंद करके पापा बैठे थे, तो सर पबजी भी स्टार्ट हो गया उस टाइम। मतलब पढ़ रहा चीज छोड़ी नहीं, कुछ नहीं चीज छोड़ी सर, मैं पढ़ाई कर रहा था, पबजी खेलना स्टार्ट कर दिया। पापा ने देखा मेरी तरफ, कुछ बोला नहीं, वहां बैठ गया उदास ऐसे। मैं समझ गया पैसों की जरूरत होगी, मम्मी दे नहीं दी होंगी। मैं इतना सर कोई लड़का अपने बाप को अगर उदास देख रहा है तो उसे ही पता होती है इस लड़के के दिल को कि क्या बीत रही है, कहाँ से कैसे पैसे ले आऊं, प्राइवेट जॉब कर लूं क्या सर, गूगल पे प्राइवेट जॉब कैसे मिलती है, फ्रीलांसिंग क्या होता है, ये सब क्या होता है। मामा ने कहा चल मैं तेरी ना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब लगवा देता हूँ, 19,000 रुपए। सर मुझे तो अच्छा लगा 19,000 रुपए। सर जब जिसके हाथ में 1 रुपया ना हो, 19,000 रुपए। तो सर
माँ ये थी कि बेटा कर लेना 19 तो आएंगे हम्म, सर। लेकिन उस टाइम इतना वो था पढ़ते कॉन्फिडेंस कि लूंगा मैं पोस्ट ढंग की, हम्म, और जो पैसे मुझे देने हैं ना अपने इच्छा के अनुसार बाप को, जितना भी सर मैं कर हाँ, पाया मैं- उतना मैं करूंगा। हम्म, धीरे 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 सर फिर सीपीओ में सिलेक्शन हुआ। हम्म। माँ बाप के दिल में तसल्ली मची। उनको उम्मीद हो गई कि अभी कर जाएगा। अब पापा ने सर उस समय ये कह रहे थे कि अब मैं अगर मर भी जाऊँ ना तो मुझे ये है कि मेरा लड़का सफल हो गया, अब ये चला लेगा घर। सर धीरे धीरे करके ये सारी चीजें ऐसी मोटिवेशन मिली मुझे इनसे कि अब मुझे पेपर तो क्लियर करना ही है, लेकिन जल्दी भी करना है। फिर जल्दी सर 16-16 घंटे अभी अब मैं जैसे पसीने नहीं सह पा रहा हाँ, सर। आपको लगेगा अब ज्यादा बोल रहा है सर। जून के महीने में जैसे इन्वर्टर भी बोल जाता है कभी कभी, गाजियाबाद में तो लाइट वगैरह का सर ऐसी है, हम्म, तो कमरे में बिना पंखे के बैठ के सुबह 7 बजे से रात के 11-12 बजे तक रहता था। मेरी सिटिंग होती थी सर ये इतनी। हम्म, और ना मुझे ये पता दिन शाम रात मेरे घर वालों ने कह दिया था मुझे तू मेंटल मत हो जाइयो, कोई बात नहीं मत पढ़। हम्म, लेकिन मैं उनको ये नहीं बता सकता था मैं किस वजह से पढ़ रहा हूँ। हम्म, मैं चाहता था सर मतलब घर में ले बहन 5,000 ले पापा लो कर लो पापा, आप अब भी नहीं लेते पापा पैसे। हम अब अपने लेने ही नहीं है। लेकिन सर मुझे ये था कि मुझे ना खुश रखना है, और खुश रखने के लिए वो थोड़ा पैसों की जरूरत थी। आज हाँ, वो थोड़े से खुश हैं। और सर मैंने वो दिन भी देखे हैं कि पापा तो मुझे पैसे दे देते थे कितने, लेकिन मुझे पता था पापा पैसे देंगे किससे, मम्मी से मांग के। मम्मी पीछे मुझे सुनाएंगी। तो सर मैं कॉलेज जाता था तो 50 रुपए लेता था मम्मी से। पापा कहते थे पैसे हैं ना, मैं कहा हाँ सर पापा पैसे हैं। वो कहले 200 रुपये ले ले, मैं कहा चलो 200 रुपये। 200 रुपये लेके मैं मम्मी को देता था सर। हाँ, और 10 रुपये जाता था मैं बॉर्डर तक, 10 रुपये से मैं बस लेता तो ऑफिस कॉलेज तक। 10 रुपये का ब्रेड रोल खाता था, 30 रुपये गए, 20 रुपये बचते थे। मुझे पता था अगर मैंने कुछ और खाया तो मैं घर नहीं जा वापसी नहीं जा पाऊंगा। पाऊंगा। तो क्रिकेट का मैच होता था, दूसरी टीम से स्टार्ट करते थे, हाँ। 100 रुपये का खेलते थे, वहां अपना वो करता था, ऐसे जाता था। पैसे सर मैंने लगाते थे। हाँ सर मैंने पैसे नहीं थे, लाइब्रेरी छोड़ दी, जिम छोड़ दी। सर जिम की फीस भी मैंने 2-3 महीने की मेरी फ्रेंड ने दी है। तो सर बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई थी। मतलब मैं ऐसा नहीं था कि माँ बाप देखो सबके कहीं से भी लाके कर सकते, करते भी। मैं ये चाहता था कि मैं घर से 1 रुपया भी ना लूं, अब मुझे अपना खुद का कमाना है। अब देखो किस्मत की चीजें दोनों का बिल्कुल सर उल्टा मिल गया चीजें। हाँ, इसने बताया कि यार कि सर मेरे लिए सर एक अच्छी चीज ये रही कि मेरे घर से हर महीने 10,000 आते थे, तो मुझे उसके लिए सोचना नहीं था, और तुझे 10 रुपए के लिए भी सोचना था सर, है ना। और देखो वही वाली चीज है कि सबके संघर्ष अलग अलग होते हैं, और जो संघर्षों से समझ लेगा ना। अच्छा, उससे बड़ा तो मुझे नहीं लगता संघर्ष से बड़ा जो मम्मी पापा के बीच होता था उस पैसे के लिए, उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ सर, होगा। और वो भी था कि मुझे पैसे लेने नहीं थे, क्योंकि पैसे में लेता मम्मी से, पापा ज्यादा लेते, लड़ाई होती, एट द एंड दिमाग मेरा खराब होता, मैं पढ़ नहीं पाता। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा मैंने वही घर ही पढ़ना शुरू करा। जैसी लड़ाई हुई वैसी किताब बंद कर देता था, लड़ाई बंद हो जाती थी। ठीक है इसको पढ़ने दो, पेपर क्लियर करना है। तो सर ये बहुत सारी चीजें हुई कि मैं चाहता था कि पेपर क्लियर करना है, मैं घर में कलेश नहीं चाहता था, खुद के पैसों से करना चाहता था चीजें।